अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने मध्य पूर्व के समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को हराने के बाद वो हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर देंगे, जिस पर ईरान ने भी बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हॉर्मुज को लेकर बड़ा और बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को हराने के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर देंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें कामयाब हुए तो ये ईरान के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। इसके अलावा अमेरिका का गैस और तेल पर कब्जा भी हो जाएगा। इस पर ईरान का जवाब भी सामने आया है। न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान इस समय बुरी तरह हार रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की घोषणा करेंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री हैं कासिम गरीबाबादी। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज ईरान का था, ईरान का है और आगे भी ईरान का ही रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस रास्ते को ना तो किसी ट्वीट के जरिए कब्जे में लिया जा सकता है, ना विमान वाहक पोत से और ना ही किसी आदेश या चुनावी भाषण से। गरीबाबादी ने यह भी दावा किया कि हॉर्मुज को खोलने या बंद करने का फैसला सिर्फ ईरान करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया, आगे भी इसकी आवाजाही ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ईरानी अधिकारी ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका को वास्तविकता माननी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका को अब तक रणनीतिक और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जब तक अमेरिका अपनी हार को स्वीकार नहीं करता और अपनी काल्पनिक सोच से बाहर नहीं आता, तब तक ईरान अपनी नाकाबंदी जारी रखेगा। हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, ये तो हम जानते ही हैं, और दुनिया के तेल और गैस कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव और जहाज़ों पर हमलों के बाद यहाँ जहाज़ों की आवाजाही तेज़ी से कम हो गई है। न्यूज़ एजेंसी ने केपलर के शिप ट्रैकिंग डेटा के हवाले से ये भी जानकारी दी है कि शुक्रवार को सिर्फ 2 कॉमोडिटी जहाज ही हॉर्मुज से गुजर पाए। इस दौरान कच्चे तेल की कोई खेप दिखाई नहीं दी। गुरुवार को भी सिर्फ 9 जहाज इस रास्ते से गुजरे थे, जबकि अगस्त में आमतौर पर हर दिन करीब 12 जहाज यहां से गुजरते थे। 2 जहाजों पर हुए हमले के बाद हालात अब और भी गंभीर हो गए हैं। ये दोनों जहाज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी संचालित करती है। यूएई ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ईरान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हॉर्मुज को लेकर जो चौंकाने वाला बयान दिया और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट कहा है, उन्होंने कहा है कि यह हमेशा से ही ईरान का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। लेकिन माना जा रहा है कि ये अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप करने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत बुरे तरीके से ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। और जिस तरीके से उप विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यहाँ पर चेतावनी जारी की है, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से कुछ किया जाता है तो फिर आगे ईरान और भी लोगों को मुश्किलों में डाल सकता है। ईरानी अधिकारी ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका को वास्तविकता माननी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका लगातार हार रहा है और अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान इसी तरह से नाकाबंदी जारी रखेगा। और हमने आपको जानकारी भी दी कि किस तरीके से पूरे ही हॉर्मुज में आवाजाही बंद है जहाज़ों की। सिर्फ एक दिन में 2 यहाँ से जहाज़ निकल रहे हैं, जबकि एक समय था कि जब यहाँ पर आमतौर से 12 जहाज़ निकले करते थे। तो इसके बाद अब कई तरह से यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है। क्या वाकई हॉर्मुज पर अमेरिका कब्जा कर लेगा, या जिस तरीके से ईरान ने यहाँ पर सख्त चेतावनी दी है कि यह हमेशा से ही ईरान का हिस्सा था और आगे भी इसी तरह से रहेगा। वहीं जो बीते दिनों हॉर्मुज में जहाज़ों में हमले हुए, उसमें ADNOC ने हमले के बाद भी तनाव यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि तेहरान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच ट्रंप ने मध्य पूर्व में 9 महीने से तैनात USS अब्राहम लिंकन को भी उठ रही चिंताओं को खारिज कर दिया। और उनसे जब पूछा गया कि क्या जहाज पर मौजूद सैनिकों के परिवार उनकी हालत और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो चिंतित नहीं है। उन्होंने ये नहीं माना कि विमान वाहक पोत को जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक तैनात रखा गया है। हालांकि ट्रंप ने पुष्टि की है कि USS लिंकन को जल्द ही दूसरे विमान वाहक पोत से बदल दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कब्जा कर लेंगे, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, या फिर एक बार फिर से वो हमेशा की तरह जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपना रिएक्शन जरूर दीजिए।